जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। आज दो टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं। आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि ये तमाम शेंजन जोन जो 28 कंट्रीज़ में शामिल है, इसने अपनी असाइलम पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त कर दी हैं और ये स्टार्ट करने जा रहे हैं डिपोर्टेशन उन तमाम लोगों के जो लोग इस 7 कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। उस हवाले से आप लोगों को आगाह करूँ। दूसरी मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, मेरे तमाम वो प्यारे बहन भाई जो मुझसे ये बात बोल रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई हम यूरोप में शेंजन में इल्लीगल हो चुके हैं, हमारे पास कोई स्टेटस नहीं है, बट अब हमें यहाँ पे सच्चा प्यार हो गया है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं और अब हम शादी करना चाह रहे हैं। तो किस तरीके से हमारी जो वाइफ है वो यूरोपियन है, उनके पास शेंजन पासपोर्ट है, उनके पास जर्मन पासपोर्ट है, तो किस तरीके से हम वहाँ पे लीगल स्टेटस ले सकते हैं। तो उस हवाले से लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो शाहीन है वो मोहब्बत कर बैठे हैं शेंजन के मुख्तलिफ पार्ट में। तो इसका क्या हल है, क्या तरीक़ाकार है कि आप बग़ैर पाकिस्तान जाए यहीं पे शेंजन जोन में ही आपको 5-5 साल के कार्ड मिल जाएंगे। तो इस हवाले से आप लोगों को छोटी सी अपडेट दूंगा। तो आए वीडियो शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ये 2-3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम लोग असाइलम यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये देखा, क्योंकि मैं यूरोप में इतने टाइम से हूँ, तो मैंने देखा कि जितने ये एंकर पर्सनस हैं ये आते थे, अब इनको इनकी होम कंट्री में जान का ख़तरा होता था तो ये आते थे यहाँ आके असाइलम अप्लाई करके, इनको डॉक्यूमेंट मिलते थे और इनकी जानें भी महफूज रहती थी। दूसरा मैंने ये देखा वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जो कि डिंकियाँ लगा लगा के अपने होम कंट्री से यहाँ यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस, इटली में, बेल्जियम में आए, और क्योंकि उनके वो डंकी लगा के आए थे, उनके पास पासपोर्ट्स भी नहीं थे, तो उन्होंने असाइलम अप्लाई किया ताकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, यानी कि यूरोप की गवर्नमेंट जो है, उनको असाइलम दे, यानी कि उनको लीगल कर सके। और उनके केस पास, कई लोगों को मैंने देखा उनके केस भी पास हुए और अब उनके पास पासपोर्ट्स भी। दूसरा मेरे दोस्तों एक ख़तरनाक बात यह है कि अब ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इसमें एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें इन्होंने तकरीबन बिल ऑलमोस्ट साइन हो चुका है। इसमें ये लोग बोल रहे हैं कि ये तमाम 7 कंट्री, उनके नाम आपको बताता हूँ कि ये 7 कंट्री में से जो भी बंदा असाइलम अप्लाई कराएगा तो उसको असाइलम नहीं दिया जाएगा, इवन कि उसको ट्राई किया जाएगा कि उसको डिपोर्ट कर दें। अच्छा, ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है मेरे दोस्तों कि जब हमारे लोग वहाँ से अपने होम कंट्री से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं, पाकिस्तान से भी, जिसमें बताऊँ बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यूरोप में बता रहे हैं कि असाइलम अप्लाई किया है। तो जब ये अपने होम कंट्री से टूरिस्ट वीज़ा लेकर आते हैं या डंकी लगा कर आते हैं तो पहला काम इनका यही होता है ये असाइलम अप्लाई करें ताकि इनको लीगल कर सकें। मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो उसमें जो ये दबाव है असाइलम का, ये जो इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही हैं, इसको रोकने के लिए इन्होंने ये 7 कंट्री को इन्होंने बोला है कि ये सेफेस्ट हम इन्हें करार दे रहे हैं, जिसको पहले इन लोगों ने डेंजर जोन में डाला हुआ था। इन कंट्रियों से जब आप बिलोंग करेंगे, आप जब ये इन कंट्री से यूरोप में आएंगे और असाइलम अप्लाई करेंगे तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और मज़ीद जिन लोगों के असाइलम चल रहे हैं और डिसीजन नहीं आया है, जब ये कोर्ट में पेश होंगे, अदालत में पेश होंगे और ये देखा जाएगा कि ये सेफेस्ट कंट्रियों में से आ रहे हैं, तो फिर इनके असाइलम जो है वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे जब तक इनके पास ठोस रीज़न नहीं होगा। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने तो यहाँ पे लोगों को ऐसे भी देखा यूरोप में कि वो डंकी लगाकर आया था और उसने असाइलम अप्लाई किया और उसने बोला कि मैं अपने खेत में था, मैं दूसरे के खेत में गया तो उसने मेरी टांग पे गोली मार दी। एक छोटी छोटी बुनियाद पे लोगों ने पासपोर्ट भी लिए यहाँ यूरोप में, क्योंकि मेरे दोस्त ये सीधे लोग हैं, आप जो बातें कर रहे हो आप लोगों की बात पे भरोसा रखते हैं। एक छोटी सा एक अपना किस्सा मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा। तो मैं यूट्यूब पे मौजूद हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जो लोग मुझे कॉल करते हैं या मुझसे मशवरा लेते हैं, तो जो हैपन लोगों के साथ हुआ है वही हैपन मैं लोगों को बताता हूँ ताकि उनसे कोई हेल्प हो सके। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास एक फ़ोन आया, मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर थे, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मुर्तज़ा भाई मैं फ़्रांस में मौजूद हूँ और मैं असाइलम अप्लाई कर रहा हूँ, किन बेसिस पे मेरा जो है वो असाइलम अप्रूव हो सकता है। तो पहले तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा ऐसी कोई हरकत ना करें, क्योंकि इससे एक तो मुल्क का नाम भी बदनाम होगा, दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि आप इस कंट्री में, जर्मनी में 8 से 10 साल के लिए फ्रांस में आप फंस जाएंगे। जब उन्होंने बहुत ज़्यादा फोर्स मुझे किया तो मैंने उनसे जब उनके बारे में पूछा कि आप अपनी प्रोफाइल के बारे में बताएं, तो उन्होंने मुझसे बोला कि वो पाकिस्तान के साबिक एक पुलिस इदारे से उनका ताल्लुक़ है और अच्छा बहुत बड़ा ओहदा उन्होंने मुझे बताया। तो जो ओहदा था उस हिसाब से मैंने उनको ये बात बोली कि सर आप लोग तो आपको असाइलम मिलना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि जब आप लोग रिटायर हो जाते हैं तो जो ओहदा आप मुझे बता रहे हैं इस पर तो आपको वैसे भी वहाँ पे प्रोटोकॉल मिलेगा पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझसे एक हंसते हुए ये बोला कि मुर्तज़ा भाई आपको याद होगा चौधरी असलम साहब को भी तो इन्होंने ऑन ड्यूटी शहीद किया ही था, मतलब उनको वहाँ उस वक्त भी उनका मर्डर किया ही था। तो जब उनकी जान को ख़तरा हो सकता है इतने सारे प्रोटोकॉल में, तो मैं साबिक रिटायर एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मेरी जान को क्यों नहीं हो सकता। अच्छा मेरे दोस्तों एक चीज़ और आपको बताऊँ कि जब आप असाइलम अप्लाई करते हैं ना, तो सबसे पहले जज अप्रूवल से पहले ये देखता है कि आप कौन से कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो आदमी ब्रिटिश नेशनल है वो असाइलम अप्लाई कर रहा है किसी जर्मनी में जाके, तो जाहिर सी बात है जो ब्रिटिश है, जिसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो इंग्लैंड जो है वो ऑलरेडी सेफेस्ट कंट्री में उसका शुमार है, तो कभी भी ब्रिटिश पासपोर्ट ना ऐसी हरकत करेगा और ना उसको असाइलम मिलेगा जर्मनी में, क्योंकि उसको वो वापस भेजेंगे, उसको बोलेंगे भाई तुम तो वैसे भी एक ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो जहाँ इंसाफ मिलता है। तो बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये कंट्री। जब भी आप असाइलम अप्लाई करते हो तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, तो
तो ये चीज़ बहुत अहम मैटर करती है। अच्छा मेरे दोस्तों, तो फिगर के हिसाब से अगर बताया जा रहा है कि ये पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा बाशिंदों ने असाइलम अप्लाई किया है, उसमें पहले नंबर पे इंडिया आ रहा है, दूसरे नंबर पे बांग्लादेश आ रहा है, तीसरे नंबर पे मेरे दोस्तों इजिप्ट आ रहा है, चौथे नंबर पे मराकेश आ रहा है, पाँचवें नंबर पे कोलंबिया आ रहा है, छठे नंबर पे मेरे दोस्तों कोसावो आ रहा है, और सातवें नंबर पे अफ्रीका का एक मुल्क है तंजानिया करके। तो ये वो कंट्री हैं कि इन कंट्रियों को ये डेंजर जोन से निकाले जा रहे हैं और इनको बोला जाएगा कि सेफेस्ट कंट्री में हम डाल रहे हैं। अगर इन कंट्रियों का बाशिंदा आके असाइलम अप्लाई करेगा तो उसको सीधा डिपोर्ट कर दिया जाएगा उसके सर्कमस्टेंसेस देखने के बाद। तो अब ये आप मान लें कि आपके लिए असाइलम जो है वो यूरोप में मुश्किल होता है। अच्छा मेरे दोस्तों, अब चलते हैं वीडियो के दूसरी टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि शेंजन के जो 28-29 कंट्री हैं, इन तमाम में से ज़्यादातर 26 कंट्री ऐसे हैं कि अगर आपको सच्चा प्यार हो जाता है या आप शादी करना चाहते हैं किसी यूरोपियन खातून से और आपका स्टेटस लीगल नहीं है, तो आपको कंट्री छोड़ने का कहा जाएगा कि, और आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, आपकी शादी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती, लिहाजा आप उस कंट्री में, उस शेंजन कंट्री में, जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, ये सख्त कंट्री हैं। ये आप लोगों को बोलते हैं आप कंट्री छोड़ें, अपने होम कंट्री जाएं, वहाँ से फिर लड़की जो है वो जो आपकी यूरोपियन वाइफ होगी वो तमाम डॉक्यूमेंट आपको दिखाएगी आपके होम कंट्री से, तब जाके आप वापस फिर यूरोप के उस कंट्री में दाखिल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक इसका हल बताने जा रहा हूँ, सबसे आसान। इसके दो रास्ते होते हैं मेरे दोस्तों। पहला रास्ता इसका ये है कि अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है और आपने किसी यूरोपियन लेडी से शादी कर ली, तो आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, इंडिया आना पड़ेगा, बांग्लादेश आना पड़ेगा, जो भी आपका होम कंट्री है। वहाँ से फिर आपकी वाइफ जो है यूरोप में काम करेगी, अपने पास घर दिखाएगी, अपनी सैलरी स्लिप दिखाएगी और वो प्रूफ करेगी कि वो आपको कुछ टाइम तक अफोर्ड कर सकती है। वो सारे डॉक्यूमेंट आपके होम कंट्री जाएंगे, आपको भेजे जाएंगे। उसके बाद आपका एम्बेसी में इंटरव्यू होगा, क्यों थे, कैसे थे, इलीगल क्यों हो गए, वो बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा। तो उसमें आसान हल यही है मेरे दोस्तों कि आप स्पेन आ जाएँ, स्पेन में अपनी यूरोपियन वाइफ के साथ वहाँ पाद्रो मिंतो करा लें आपकी। अच्छा, पाद्रो मिंतो पे आपको पता है कि आपको काम अलाउ नहीं होगा, आप काम किसी किस्म का वहाँ नहीं कर सकेंगे, सिर्फ आपको रहना पड़ेगा। आपकी वाइफ जो है वो बिहाफ पे आपके काम करेगी, वहाँ पे कम से कम 3 सैलरी स्लिप वो दिखाएगी, अपना सेम एड्रेस दिखाएगी कि आप दोनों जो हैं वो सेम एड्रेस पे रह रहे हैं। इसमें अगर आपने फिर शादी नहीं भी की हुई, वो लोग जो कि लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से भी वो ये प्रूफ कर देंगे कि वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं और एक एड्रेस के नीचे रह रहे हैं, तब भी उनको पेपर दे दिए जाएंगे। पेपर किस तरह दिए जाएंगे, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि पहला कार्ड आपको 5 साल का मिल सकता है। इसमें डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर्ड है, नादरा से आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पेरेंट्स से आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नादरा से आप लोगों को मिलेगा कि आप सिंगल हैं, वो डॉक्यूमेंट, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अच्छा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यहाँ शेंजन जोन में हर जगह आपसे मांगा जाएगा, चाहे आप पासपोर्ट अप्लाई करें तब भी आपको देना है, रेजिडेंस कार्ड, इवन पुर्तगाल में भी अगर आप किसी किस्म का भी डॉक्यूमेंट एक्सटेंड करेंगे तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको देना ही पड़ेगा। मैंने आपको बताया। दूसरा मेरे दोस्तों एक पेपर ये है कि जो नादरा से निकलता है कि आप सिंगल हैं, ये 4-5 चीज़ें आपको, आपकी वाइफ की सैलरी स्लिप जो यूरोपियन वाइफ है, ये सब आप जमा कराएंगे। आपको पहला कार्ड दे दिया जाएगा 5 साल का स्पेन का। उसके बाद आप जर्मन आके अपने आप को रजिस्टर्ड करा के वहाँ पे नॉर्मल सिटीज़न की तरह आप रह सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाती है 3 साल के अंदर, तो आपका वो 5 साल का कार्ड जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा, आपका शेंजन जोन में नाम डाल दिया जाएगा कि यहाँ से निकलो। और अगर किसी तरह 3 साल आपने खून का घूंट पी लिया, जो कि हमारे लोग पी रहे हैं, मैं जानता हूँ, उनको मेरे पास कॉल्स आती हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपका जो वीज़ा है वो आज़ाद हो जाएगा। यानी कि 3 साल के बाद जो है आप पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। अगर आप छोड़ भी देते हो तो आपका स्टेटस मेंटेन रहेगा। बस ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने आया था। आप मौसम देखिए कितना शानदार है, और अभी हल्की हल्की यहाँ बारिश हो रही थी। अभी लास्ट टाइम मैं पाकिस्तान था तो मैंने ये देखा कि वो छतों पे से भी ना वहाँ पे धुआं निकल रहा था गर्मी का। तो मेरे दोस्तों ये बात तो है कि अल्लाह ताला ने भी इन कंट्री को ब्लेस भी किया हुआ है, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इनको मौसम भी अच्छा दिया है, और मैं कहता हूँ यकीन करें दुनिया में ही इनको जन्नत दी हुई है। बस ये छोटी सी वीडियो बनाने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें मेरे दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।